हेलो स्टूडेंट्स। सो आई होप आज एसएससी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, इतना ऐसा कुछ नहीं था कि क्वेश्चन टफ थे। ज़्यादातर पेपर पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही था। बहुत क्वेश्चंस ऐसे ऐसे थे जो आ चुके हैं ऑलरेडी, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे मैप के, तो एज इट इज़ पूरे के पूरे जितने भी आपने मतलब पहले पेपर आ चुके हैं उसी में से ही मैप के क्वेश्चन से 2 मार्कर 3 मार्कर में भी डेमोक्रेसी का क्वेश्चन आया था, प्राइवेट और आपका पब्लिक सेक्टर आया हुआ था। एमसीक्यू में भी मैंने एक वीडियो डाली थी सिविक्स के रिगार्डिंग, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, राइट। तो अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते तो एसएससी में 80 आउट ऑफ 80 70 प्लस लाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। अब आपका पेपर आ रहा है मेन, दैट इज़ मैथ्स, है ना। मैथ्स के लिए डर रहे होगे कि क्या करना है क्या करना है क्या नहीं करना है ना। बट मैथ्स देखो, छुट्टियाँ बहुत हैं, आपको पता है आपका 28 को हिंदी का है एंड देन 10th को मैथ्स है, तो मैथ्स का पेपर डेफिनेटली टफ आने वाला है, ठीक है। अब जो सोच रहे हैं कि उन्हें लाने 100 में से 90 प्लस हैं, तो 80 में से 70 प्लस डेफिनेटली लाने ही पड़ेंगे, है ना। अब उसके लिए करना क्या है, इस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। और मैं कैसे आपकी हेल्प करने वाली हूँ 1 मार्च से 9 मार्च तक, राइट, मैथ्स के लिए। तो सबसे पहले तो हम देखो सिलेबस करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता है, राइट, तो फिर आप आगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको सिलेबस की सारी पूरी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो अगर मैं सिलेबस की बात करती हूँ मैथ्स की, तो आपके पास जो आपके चैप्टर्स हैं टोटल 14 चैप्टर्स जो हैं वो डिवाइड हैं अलग अलग सेक्शंस में। किस सेक्शन में से ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आने मतलब पेपर आने वाला है, तो उस पर हम सबसे पहले फोकस करेंगे। और किस हिसाब से कौन सी डे कौन सी वीडियो डलने वाली है उसके लिए बी रेडी, राइट। मैं आपको इस पूरी वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली, तो मैथ्स के लिए ज़्यादा ना डरो। अभी 2 दिन है, आराम से आप अपनी हिंदी का भी पढ़ सकते हो, है ना। लेकिन उसके बाद मैथ्स पे जोर शोर से लग जाना कि करना क्या है, ठीक है। तो अगर मैं चैप्टर की बात करती हूँ तो सबसे पहले मैंने डिवाइड किया है इन नंबर सिस्टम। ये आपका एज इट इज़ पूरा का पूरा सीबीएसई ने ऑलरेडी ही दे रखी है पीडीएफ, राइट। नंबर सिस्टम है, देन वी आर हैविंग द अलजेब्रा। ओके अब नंबर सिस्टम जो है वो आपका टोटल 6 मार्क्स का आएगा, अलजेब्रा आपका 20 मार्क्स का आएगा। एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सीजी, आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म, एंड इट इज़ ऑफ 6 मार्क्स। देन वी आर हैविंग ज्योमेट्री। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करती हूँ तो ज्योमेट्री आपकी टोटल आने वाली है 15 मार्क्स की। देन वी आर हैविंग ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो वो आपका टोटल आएगा आपका 12 मार्क्स का, ठीक है। देन वी आर हैविंग मेंसुरेशन। अगर मैं मेंसुरेशन की बात करती हूँ तो दैट इज़ ऑफ 10 मार्क्स। एंड लास्ट है दैट इज स्टैट्स एंड प्रोबैब। ओके अब इसमें से आपका कितने मार्क्स का आने वाला है वो है टोटल 11, ठीक है। अब अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करती हूँ 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कौन से क्वेश्चन फिक्स्ड हैं जो उस चैप्टर में से आते ही आते हैं, वो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। जो डे मैं आपको दूंगी कि उस डे हम नंबर सिस्टम करने वाले हैं, ठीक है, तो उस डे हम उसको वो करेंगे। लेकिन स्टार्ट हम करेंगे जिसमें आपके हाई मार्क्स हैं, मतलब जो हाई मार्क्स कवर कर रहा है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगो, ठीक है। उसके बाद नंबर सिस्टम इन सीजी तो हम एक दिन में भी निपटा सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम में है क्या 6 मार्क्स का, कौन सा चैप्टर है इसके अंदर, दैट इज़ रियल नंबर्स, जो आपका चैप्टर 1 है, ठीक है। आफ्टर दैट वी आर हैविंग अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, आपका आता है पोलिनोमियल। Okay, then we are having pair of linear equations in 2 variable, pair of linear equation in 2 variables. After that we are having quadratic equation and we are having AP, that is arithmetic progression. तो इसमें से आपका मतलब 4 चैप्टर्स हैं, 20 मार्क्स का आएगा। देन वी आर हैविंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक ही चैप्टर है, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट वी आर हैविंग ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में से कितने मार्क्स का आने वाला है, तो ज्योमेट्री में 2 चैप्टर्स हैं आपके, ट्राइंगल्स, ठीक है, एंड द सर्कल। तो इन दोनों चैप्टर में से 15 मार्क्स का आएगा, सिर्फ 2 चैप्टर में से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, स्टार कर लो इसको। तो देन वी आर हैविंग ट्रिग्नोमेट्री। में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है, ओके।
एंड वी आर ऑल्सो हैविंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, मीन्स आप जो चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आप उसको लेके चलो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आपकी आइडेंटिटीज एंड ऑल आ जाएगा. देन वी आर हैविंग द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. Okay, after that what we are going to do, we are having mensuration chapter. mensuration में क्या important है, क्या इसके अंदर कौन कौन से chapters आपके cover होंगे, that is area related to circles, and we are having another part that is surface area and volumes. Okay, we are having surface areas and volumes. Then we are having stats and probab. नो स्टैट्स एंड प्रोबैब, दैट इज़ द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. ये तो आपको पता ही है, ठीक है, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं डिस्क्राइब करने के लिए. तो अब मैं आपको क्या अनाउंस करने जा रही हूँ कि 1 मार्च से 9 मार्च तक क्या शेड्यूल रहेगा मैथ्स के मैराथन, रिवीजन मैराथन का. ठीक है, तो आपको जो वीडियोस होंगी 1 मार्च को आपको अपलोडेड मिलेगी. 2 to 9 मार्च को हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, लाइव आएंगे, ठीक है, या फिर प्रीमियर होगा आपका उसके रिगार्डिंग. 1 to मतलब जो भी सब टॉपिक हम करने वाले हैं. अब हम 1 मार्च को क्या रिवाइज़ करने वाले हैं, क्योंकि देखो स्ट्रेटेजी मस्ट है. आप सोच रहे हो कि बहुत सारी छुट्टियाँ, लास्ट के 2 days पढ़ लेंगे, ऐसा मत करना. ज़्यादा छुट्टियाँ, टफ पेपर आने वाला है, ठीक है, पढ़ के जाओगे तो इजी रहेगा आपके लिए. 2 दिन में मैथ्स नहीं हो सकती है, फिर तो बस वो है कि मतलब एवरेज है कि बस ठीक है इतना कर लिया है. बट इस जो आपकी हॉलीडे पड़ी है ना पूरी 1 से लेके 9 तक प्रिपरेशन हॉलीडेज़, इनका थोड़ा यूज़ करना. क्या पता आप मैथ्स में इतना हाई स्कोर कर जाओ, आपकी परसेंटेज इम्प्रूव हो जाए, है ना. तो 1 मार्च को हम किस पे फोकस करेंगे, 1 and 2 मार्च में 2 दिन दूंगी. 1 and 2 मार्च दैट इज़ एलजेब्रा. सबसे पहले हम एलजेब्रा स्टार्ट करेंगे. जो हमारे 4 चैप्टर्स हैं जो भी मैंने बताए, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके कॉन्सेप्ट क्या है, उनकी पूरी रिवीजन करेंगे. ठीक है, जो जो क्वेश्चंस आते हैं उसी पैटर्न के क्वेश्चंस हम सोल्व करने वाले हैं 2 दिन उन 4 चैप्टर्स के. तो आपके एटलीस्ट 20 मार्क्स पूरे हो गए कि 20 मार्क्स का तो मैंने 100% कर लिया है. देन 3rd and 4th को हम करेंगे जो आपका आ रहा है सर्कल्स एंड दैट इज ज्योमेट्री पार्ट. ठीक है, तो ज्योमेट्री हम करेंगे 3rd and 4th मार्च को. ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू ऑन 5th, राइट, 5th and 6th मार्च को हम क्या करने वाले हैं, दैट विल बी ट्रिगो. ओके, ट्रिग्नोमेट्री एंड वन मोर थिंग दैट इज सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड द सर्कल एंड टेंजेंट. तो वो चैप्टर भी हम इन 2 दिनों में ही कंप्लीट करेंगे. एंड देन वी आर हैविंग द 7th को हम क्या करेंगे, 7th को हम करेंगे स्टैट्स एंड प्रोबैब. एंड देन वी आर हैविंग 8th. सो 8th of March को वी आर गोइंग टू डू द नंबर सिस्टम एंड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, दोनों के दोनों कवर करते हैं, टोटल 12 मार्क्स. तो ये वाली चीज़ करने वाले हैं. देन 9th को जो हमने 1 to 8 मार्च तक पूरा रिवाइज किया है वो हम पूरी की पूरी उसकी रिवीजन करने वाले हैं. सो बी रेडी फॉर द मैराथन. देखो, अगर इस हिसाब से स्ट्रेटेजी बना ली है, आप अपने अकॉर्डिंग कर भी सकते हो, लेकिन मैं इन डेट के अकॉर्डिंग ही सारी वीडियोस अपलोड करूँगी. ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन कर सकते हो. किसी के नोट्स चाहिए, किसी भी चैप्टर के फॉर्मूला शीट चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो. बट बी कॉन्फिडेंस, राइट, हम कर सकते हैं. मैथ्स में इजीली 100 में से 90+ आ सकते हैं, क्योंकि इतना टफ नहीं है ना. अगर हमने सारे प्रीवियस क्वेश्चन उड़ा दिए ना तो आप पेपर को भी उड़ा ही दोगे, अच्छे वे में, बुरे वे में नहीं. ठीक है, सो बी रेडी, राइट, फ्रॉम 1st to 9th मार्च. एंड 10th को तो आपका D-Day है ही. Okay, so all the best and keep it up. Bye bye, take care of yourself.